Havamın dağları, dağları mihara, Şarbala mihara, ba unnasi çatar, açra koleyor, Havamın. Euzubillahissami'l-alim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil enbiya'i vel mursalin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve münezzilul Kur'an ve ma huve şifa. अज़ीज़ान मोहतरम बिरादरान ईमानी, आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो और अक्सर पोस्टें वायरल हो रही हैं कि आजकल कुरान में हज़ूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल सूरह बकरा में एक जगह बताई जाती है कि वहाँ पे बरामद होता है, मिलता है। और कुछ ज़ोफ़ा किदा हम शियान मोहम्मद वाले मोहम्मद में से भी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ बातें सामने आ रही हैं कि कोई कह रहा है कि इमाम ज़माना का बाल है, कोई कह रहा है कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का बाल है। लिहाजा बाल की एक वीडियो दोनों तरफ से आ रही है, तो इसकी हकीकत में अगर जाएं तो हमें कोई ऐसी मुस्तनद रवायत नहीं मिलती, ऐसा कोई तसलसल नहीं मिलता तरीक़ के हवाले से कि पहले कभी ये चीज़ें बरामद हुई हों। रहा कुरान का मसला, कुरान तो वो है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने जो कुछ भी कुरान में नाजिल किया मा हुआ शिफा, बस वो तमाम का तमाम शफा है। कुरान तो खुद ज़ात खुद एक शिफा है। ये ऐसी किताब है कि अगर ये मुर्दों पे पढ़ी जाए तो मुर्दे ज़िंदा हो जाते हैं, पानी पे पढ़ा जाए तो पानी ठहर जाता है, पहाड़ों पे ये पढ़ा जाए तो पहाड़ चलने लगते हैं, ज़मीनें सिमट जाती हैं। कुरान में बहुत सारी तासीर है, तो बजाय कुरान से बाल ढूंढने के कुरान को पढ़ा जाए तबरकन, कुरान को पढ़ के दम किया जाए, पानी पे दम किया जाए, मरीजों पे दम किया जाए, तो ये शफा ही शफा है। कुरान की तिलावत बहुत बड़ी शफा है और कुरान की तरफ देखना बहुत बड़ी इबादत है, और कुरान को पढ़ना सुनना तो और भी बहुत ज़्यादा इबादत है। ये जो बाल वाली हकीकत चाह रही है, हमें किसी भी ना शिया ना सुन्नी या तसलसल से मुस्तनद रवायात से, बल्कि रवायत इस किस्म की है ही नहीं है। कहीं पे ये चीज़ साबित नहीं होती कि कुरान में अगर बाल आया तो रसूलुल्लाह का बाल है। अब रहा ये मसला कि किसी किसी कुरान में कभी कभी बाल आ जाता है। उसकी हकीकत यह है कि बाल प्रिंट ये कुरान जहाँ पे प्रिंट होता है, जिस कंपनियों में प्रिंटर मशीनों पे, वहाँ पे बहुत सारे हमारे यंग लड़के वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। कोई प्रिंट कर रहा होता है, कोई सफ़ात को जोड़ रहा होता है, कोई जिल्द कर रहा होता है, कुरान को मुजल्लद कर रहा होता है, तो कोई लेने वाला होता है, उठा के लेने। बहुत सारे लड़के, और आजकल के लड़कों को पता है कि जेब में कंगा होता है, या जहाँ वो काम कर रहे थे वहाँ पे कंगा भी होता है और शीशा भी लटक रहा होता है। वो बार बार बच्चे सर में कंगी फेरते हैं तो बाल टूट जाता है। जब वो कुरान नीचे झुकते हैं, कुरान को जिल्द करने के लिए, सफ़ात जोड़ने के लिए, मुजतमे करने के लिए, बाल गिर जाते हैं। अगर ये बाल कुरान में जो नज़र आ रहा है ये अगर रसूलुल्लाह का है या किसी और इमाम का है, तो फिर मैं एक सवाल करता हूँ आज उस बाल ही के तनाजुर में कि हम अक्सर रोटी खा रहे होते हैं, हमें रोटी में बाल आ जाता है। हम खाना सालन खा रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तो सालन में बाल आ जाता है, हमारे दस्तरखान में बाल आता है। वो किसका बाल है? वो किस नबी का है, किस इमाम का है, किसी बरगज़िदा शख्सियत का है, किसी बुजुर्ग का नहीं। वो होता है उन घर में अफराद खाना में से वो मस्तूर जो आटा गूंद रही है, जो हंडिया को पका रही है, या जो दस्तरखान लगा रही होती है। और साफ मानों में कुछ लोग तो बरहम भी हो जाते हैं कि, और ये हमारी जो बुजुर्ग माएँ हैं, जो हमारे बुजुर्ग बीबियाँ गुजरी हैं, वो अपनी छोटी बहुओं को कहा करती थी कि आटा गूंथते हुए वक्त सर पे दुपट्टा लिया करें। वजह क्या थी? वजह यही है कि बाल गिर के आटे में आ जाता था, फिर रोटी पकती थी, फिर वो कराहत महसूस होती थी। जिस तरह यहाँ पे बाल आटे में आ जाना, हंडिया में आ जाना, सालन में आ जाना, या और दस्तरखान के मुख्तलिफ डिशेस पे आ जाना, इसी तरह वो बाल उन लड़कों का होता है, उन काम करने वालों का होता है जो उस कंपनी में, कुरान बनाने वाली कंपनी में काम कर रहे होते हैं। लिहाजा इसकी तरफ तो जो ना दें, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हाँ, कुरान पढ़ें, कुरान सुने, कुरान पढ़ के दम किया जाए, वो सारा कुरान पढ़ना सुनना, दम किया पानी शफा है।